ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे कुरुक्षेत्र में द्रौपदी और भगवान के जो वहाँ पर बहुत सारे भक्त वहाँ पर आए हुए थे, उनमें से द्रौपदी भी थी। पांडव वहाँ पर आए थे, अनेकों राजा वहाँ पर आए थे। तो जब द्रौपदी भगवान की रानियों से उनका मिलन हुआ तो बड़ी ही आश्चर्यचकित थी किस प्रकार से ये सारी रानियां भगवान कृष्ण से इतनी आसक्त थी। तो उन सभी रानियों से वो पूछ रही थी उनका मिलन, उनका विवाह भगवान के साथ में कैसे हुआ। और एक एक करके ये रानियां जो हैं अपने विवाह की गाथा सुना रही थी। तो आगे भद्रा जो भगवान की एक अन्य पत्नी थी, वो कहती हैं, हे द्रौपदी, भगवान कृष्ण हमारे परिवार से संबंधित हैं। वो मेरे मामा के पुत्र माने जाते हैं। भगवान के विषय में समझने के पश्चात मैं भगवान के चरण कमलों से अत्यंत आसक्त थी। और जब मेरे पिता को मेरी इस भावना के बारे में पता चला तो स्वयं उन्होंने भगवान कृष्ण को आमंत्रण दिया और मुझे वर वधू के रूप में भगवान कृष्ण को सौंप दिया। हे द्रौपदी, इस जीवन में तो मुझे भगवान कृष्ण के चरण कमलों की उनकी शरण प्राप्त हुई है, लेकिन अगले जीवन में भगवान के चरण कमलों की शरण मुझे प्राप्त होगी या नहीं होगी वो तो मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन मैं भगवान कृष्ण से ये प्रार्थना जरूर करती हूँ कि मैं कहीं पर भी जन्म क्यों ना लूँ, लेकिन हमेशा भगवान के चरण कमलों को याद रखूं। ये जो है मैं भगवान से निवेदना करती हूं। इसके बाद में जो लक्ष्मणा थी, भगवान की जो अन्य रानी थी, उन्होंने बोलना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, हे द्रौपदी, मैंने भगवान कृष्ण के बारे में भगवान के महान भक्त नारद मुनि जो जगह जगह पर जाकर के भगवान की महिमाओं का गान करते हैं, उनके द्वारा मैंने भगवान के गुणगान, भगवान की लीला, भगवान के बारे में सुना। उनसे मैंने ये भी सुना कि भगवान इतने महान हैं कि माता लक्ष्मी भी भगवान कृष्ण के चरण कमल की जो है उपासना करती है। तब से मेरे मन के अंदर में भगवान के चरण कमल, उनकी उपासना करने की अत्यंत इच्छा है। मैं उनसे अत्यंत आसक्त हूँ। और जब मेरे पिताजी को ये पता चला कि मैं भगवान कृष्ण से इस प्रकार से आसक्त हूँ और उनको अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, तो उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने क्या योजना बनाई? उन्होंने एक स्वयंवर रचा और कहा कि हे, वो द्रौपदी से कह रही हैं, हे द्रौपदी, जिस प्रकार से तुम्हारे विवाह के लिए भी तुम्हारे पिताजी ने एक
स्वयंवर रचा था। और तुम्हारे स्वयंवर में क्या था? एक मछली जो है ऊपर छत से जो है टांगी गई थी और नीचे एक पानी का पात्र था। तो जो भी राजा वहां पर आते थे उनके लिए शर्त क्या थी? उन्हें जो है पानी के अंदर में देख करके मछली की आंख जो पानी में दिखाई देगी, बिना ऊपर देखे हुए इस प्रकार से जो है नीचे की तरफ देख करके उन्हें जो है धनुष के द्वारा उस मछली की आंख को भेदना था। तो उन्होंने कहा कि हे द्रौपदी, तुम्हारे स्वयंवर में इस प्रकार की शर्त थी, मेरे स्वयंवर में भी मेरे पिताजी ने इसी प्रकार की जो है इसी प्रकार का कार्यक्रम बनाया, इसी प्रकार की योजना बनाई, इसी प्रकार की शर्त रखी गई। लेकिन अंतर इतना था कि मेरे स्वयंवर में जो शर्त थी उसमें मछली जो है वो छत से दिखाई नहीं देती थी, कपड़े से ढकी हुई थी। तो हम सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल कार्य है। कपड़ी जो है मछली जो है कपड़े से ढकी हुई है और उसकी परछाई को देख करके उसकी आंख को भेदना है बिना ऊपर देखे हुए, अत्यंत कठिन है। तो लक्ष्मणा बताती हैं कि जब इस शर्त के बारे में सारे राजाओं को पता चला तो वहां पर जो है बहुत सारे राजा वहां पर आए, जरासंध वहां पर आए, कर्ण वहां पर आए, दुर्योधन वहां पर आए, यहां तक कि अर्जुन और भीमसेन भी वहां पर जो है उनसे विवाह करने के लिए आए। तो लक्ष्मणा द्रौपदी को बता रही है, वो कहती हैं कुछ राजागण जो वहां पर आए, जो वहां पर धनुष रखा गया था, उस धनुष के दो जो छोर होते हैं, दो जो किनारे होते हैं, उनमें प्रत्यंचा को वो बांध भी ना सके। प्रत्यंचा का मतलब होता है जो एक धागा होता है, वो धनुष में जो है दोनों तरफ से जो बांधा जाता है, जिसमें बाण छोड़ा जाता है, तो वो उसको बांध भी ना सके। कुछ जो अन्य राजा आए वो धनुष को उठा करके एक तरफ तो प्रत्यंचा बांध सके, लेकिन जैसे ही उन्होंने जो है दूसरी तरफ ऊपर की तरफ प्रत्यंचा को बांधने का प्रयास किया, वो धनुष के द्वारा, क्योंकि धनुष को जो है थोड़ा मोड़ना पड़ता है उसको बांधने के लिए, तो उसके दबाव से आकर के वो जो है उछल करके धड़ाम से गिर गए। और उन्होंने भी सोचा कि हमारा प्रयास जो है बिल्कुल विफल हो गया, वो भी जो है वहां से छोड़ करके निकल पड़े। और आगे लक्ष्मणा बताती हैं कि बहुत सारे जो महाशूरवीर थे, जैसे दुर्योधन था, कर्ण था, भीमसेन था, उन्होंने प्रत्यंचा बांध ली और प्रत्यंचा बांधने के पश्चात उन्होंने जो है निशाना लगाया, लेकिन निशाना सही जगह पर नहीं लगा। केवल उनमें से एक मात्र जो है अर्जुन, उनका निशाना थोड़ा सा चूक गया। वो मछली को जाकर के लगा, लेकिन फिर भी आंख को नहीं भेद पाया। बाकी लोग तो जो है, क्योंकि कपड़े में मछली छिपी हुई थी, वो कहां पर है किसी को भी ज्ञात नहीं था, कोई भी नहीं देख पा रहा था, और परछाई में देख करके जो है उसको भेदना था तो बड़ा मुश्किल था। तो जब भगवान कृष्ण को ये पता चला कि मैं भगवान से अत्यंत आसक्त हूँ और मेरे पिताजी ने जो है इस प्रकार का स्वयंवर रचाया है, तो भगवान कृष्ण वहाँ पर पधारे, भगवान कृष्ण वहाँ पर आए। तो वहाँ पर आने के पश्चात में भगवान ने जो है बिल्कुल खिलौने की तरह उस धनुष को उठा लिया, भगवान ने उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और भगवान ने जो है केवल एक बार पानी के अंदर में जो है उसकी परछाई को देखा और भगवान ने जो है बड़ी ही आसानी के साथ में मछली को भेद दिया, उसकी आंख को भेद दिया। और उसके बाद में वो मछली जो है छत से नीचे आकर के गिर गई। और जैसे ही मछली छत से आकर के नीचे अपनी जगह पर गिरी, तुरंत जो है आकाश में से जय जयकार होने लगी,
पूरी पृथ्वी के ऊपर भगवान की जय जयकार होने लगी। जगह जगह पर नगाड़े बजने लगे, शंख बजने लगे। और उसके बाद में लक्ष्मणा कहती है, मैंने जो है बड़े ही सुंदर रूप से अपने आप को सजाया हुआ था, क्योंकि मैं भगवान कृष्ण से मिलना चाहती थी। तो मैंने पूरे सिल्क की जो है वस्त्र पहने हुए थे, धारण किए हुए थे, और सर के ऊपर अपने बालों में मैंने जो है फूल लगाए हुए थे, और उसके साथ में हाथ में जो है सोने की और हीरो जवाहरात की माला को लेकर के मैं सभा के अंदर में प्रस्तुत हुई, जहाँ पर अनेकों राजागण, राजकुमार वहाँ पर जो है खड़े हुए थे। तो मैंने सबकी तरफ देखा, और बाद में जब मैंने देखा कि कृष्ण वहाँ पर खड़े हुए हैं, तो मैं वो माला लेकर के भगवान कृष्ण की तरफ चलने लगी। और जब मैं इस प्रकार से भगवान कृष्ण की तरफ जा रही थी, तो क्योंकि वो जो हार था सोने का था, हीरो जवाहरात से भरा हुआ था, और मेरे कानों के अंदर में भी सोने के कुंडल थे, अनेकों प्रकार के आभूषण मैंने धारण किए हुए थे। तो इतनी वहाँ पर जो है चकाचौंध हो रही थी, रोशनी हो रही थी। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि रात में जब हम लाइट जलाते हैं तो रोशनी हो जाती है, तो वहाँ पर जो है किसी भी लाइट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि आभूषण वगैरह से, हीरो जवाहरात की वगैरह से, उसकी रोशनी की वजह से इतनी जो है वहाँ पर रोशनी हो जाती थी। और कृष्ण के पास में जाने के पश्चात उन्होंने जो है भगवान को वो माला अर्पण की। और जैसे ही लक्ष्मणा कहते कि मैंने भगवान कृष्ण को माला अर्पण की, तुरंत जो है आकाश से शंख का नाद होने लगा और देवतागण जो है नगाड़े बजाने लगे। और इस प्रकार से भगवान कृष्ण के साथ में मेरा वहाँ पर विवाह संपन्न हुआ। और उसके पश्चात भगवान जो है उस सभा से मुझे उठा करके वहाँ से उन्होंने अपने रथ में बिठाया। और भगवान जो है, क्योंकि जैसे ही भगवान कृष्ण को उन्होंने माला डाली, तो तुरंत वहाँ पे बहुत सारे आकांक्षी जो राजागण थे, जो चाहते थे लक्ष्मणा से विवाह करना, वो जो है जोर जोर से वहाँ पर जो है आवाज़ें उठाने लगे, क्योंकि वो रोकना चाहते थे। तो भगवान ने तुरंत क्या किया, जिस प्रकार से शेर जो है हिरण को उठा करके ले जाता है, भगवान कृष्ण ने भरी सभा से लक्ष्मणा को अपने रथ के ऊपर बिठाया और भगवान जो है वहाँ से निकल पड़े। और भगवान का जो सारथी था दारुक, वो भी जो है अत्यंत प्रवीण था, और तुरंत जो है बड़ी ही गति के साथ में वो उस जगह से निकला, द्वारका की तरफ प्रस्थान करने लगा। लेकिन फिर भी कुछ राजागण जो थे, जो झेल नहीं पाए, उन्होंने भगवान के साथ में जो है युद्ध प्रारंभ किया। और भगवान ने अपनी शारंग धनुष के द्वारा जब तीर छोड़ने वहाँ पर प्रारंभ किए, तो कई राजाओं के हाथ पांव कट करके जो है वहाँ पर जमीन पर गिरने लगे, धाराशायी हो गए। और भगवान जो है द्वारका नगरी में मुझे लेकर के आए, और पूरी द्वारका नगरी जो है अनेकों प्रकार से सुसज्जित थी। और उस प्रकार की सुसज्जित नगरी में वहाँ पर जो है मेरा आगमन हुआ, भगवान की पत्नी के रूप में, भगवान की रानी के रूप में। और वो कहती हैं, लक्ष्मणा कहती हैं कि ये सौभाग्य मुझे जो है जो प्राप्त हुआ है, मैं अपने आप को बड़ी ही सौभाग्यवती समझती हूँ, क्योंकि इस प्रकार का सौभाग्य मात्र माता लक्ष्मी को प्राप्त है, भगवान को अपने पति के रूप में प्राप्त करने का। तो मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ। उसके बाद में जो वहाँ पर 16,000 जो रानियाँ थी, उनमें से सबसे मुख्य थी, उनका नाम था रोहिणी। वो रोहिणी बलराम जी की माता जी नहीं, ये अलग से जो रानी थी, इनका नाम रोहिणी था। तो वो 16,000 रानियों में से जो प्रमुख थी, उन्होंने बताया कि किस प्रकार भगवान कृष्ण को जब पता लगा कि भौमासुर ने 16,000 जो है राजकुमारियों को कैद करके रखा है, और हमारी जो है एकमात्र जो हमारी योग्यता थी वो यही थी कि हम केवल भगवान के चरण कमलों के बारे में मात्र सोचते थे।
और भगवान ने हमारी ये प्रार्थना सुनी और भगवान वहाँ पर आए, भौमासुर का वध किया। और उसके पश्चात में भगवान, उनको जो है किसी से विवाह करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान जो है उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो आत्मनिर्भर हैं, आत्मा राम है। लेकिन फिर भी हमारी प्रार्थना के कारण भगवान ने हम सबको जो है स्वीकार किया। एक साथ में 16,000 जो है रानियों के साथ में, राजकुमारियों के साथ में भगवान ने वहाँ पर विवाह संपन्न किया। और कहती है द्रौपदी, ऐसा मत सोचना कि हम भगवान से विवाह जो है कुछ ऐश्वर्य के लिए करना चाहते थे, कि भगवान जो है द्वारका के राजा हैं, हमें ऐश्वर्य की इस प्रकार की ज़रूरत नहीं है। न हम स्वर्गलोक की प्राप्ति करना चाहते हैं, न हमें अनेकों प्रकार की जो है योग की सिद्धियों की प्राप्ति की ज़रूरत है, न मुक्ति की हमें ज़रूरत है। हम केवल जन्म जन्म भगवान के चरण कमल, जिसकी धूल जो है गोपियाँ भी चाहती हैं, माता लक्ष्मी भी भगवान की धूल प्राप्त करना चाहती है। वृंदावन के अंदर में सारी गोपियाँ भी भगवान की धूल को जो है अपने सर के ऊपर प्राप्त करना चाहती है। तो केवल वही हमारी जो है विनती है भगवान से कि हम भगवान की धूली को जो है इस प्रकार से प्राप्त कर सकें। तो जब सारी स्त्रियों ने वहाँ पर जो खड़ी हुई थी, उन्होंने ये सुना किस प्रकार से अलग अलग रानियां भगवान से कितनी आसक्त हैं, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। और आगे अब भगवान की क्या क्या लीलाएं वहाँ पर चलती हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।